दिन आपका हमारे YouTube चैनल NQ स्टडी पर खैर मकदम करता हूँ। आज हम NQ स्टडी में पढ़ने वाले हैं उर्दू किसे कहते हैं, यानी उर्दू नस्ल कहाँ से शुरू हुआ, उर्दू नस्ल की किस तरह से असनाफ हैं, हम इसे किस किस तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि शायरी क्या है, नस्ल क्या है। सबसे पहले हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। जब हम उर्दू का मुताला जब हम करते हैं तो उर्दू है क्या, तो उर्दू एक ज़बान है। हम तमाम जानते हैं कि उर्दू एक ज़बान है, लेकिन हम जब इसको देखते हैं तो इसमें उर्दू में जब शायरी आए, अब शेर व शायरी सुनते हैं तो क्या वो भी उर्दू है। इसी तरह किसी का मकाला देखते हैं, कोई दास्तान पढ़ते हैं, कोई नज़म पढ़ते हैं, तो क्या तमाम की तमाम उर्दू है, या फिर अगर तमाम उर्दू है तो फिर उसके अलग अलग किस्म हो सकती है। तो अलग अलग तरीके में हम उसको कैसे डिवाइड करेंगे कि उर्दू में नस्र भी आ रहे हैं, शायरी भी है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो उर्दू ज़बान है उसको हम दो तरह से बांटते हैं। एक तरफ हम रखते हैं नस्र को, नस्र आप लोग समझते हैं, दूसरी तरफ रखते हैं हम शायरी। शायरी क्या है, यानी कि कलाम मौजू, जो कलाम मौजू हो, जिसमें गुनगुनाहट हो, नगमगी हो, एक तरह का काफिया और रदीफ की पाबंदी हो। अब इस शायरी की भी अलग अलग किस्म है और नस्र की भी अलग अलग, जो कलाम मौजू नहीं हो, मौजू नहीं करना, मौजू, ये समझ रहे दोस्त, तो उसे हम क्या कहेंगे, नस्र कहेंगे। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि इसको हम 1 घंटे 2 घंटे के वीडियो में हम समझ सके पूरी बात को। तो आज हम शुरुआत करते हैं नस्र से कि नस्र किसे कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं, इसकी तफरीक हम बताएंगे अलग अलग, लेकिन सबसे पहली बात है कि नस्र को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा जो अदबी ज़ख़ीरा है, जो शुरू में जो अदब आया हमारे इंडिया में, तो सबसे पहला क्या था कि नस्र की शक्ल में ही आया। हालांकि ऐसा नहीं है, उर्दू में अमीर खुसरू के ज़माने से ही शायरी की इब्तिदा होती है और अमीर खुसरू तो सबसे पहले शायर माने गए हैं। लेकिन जब नस्र को अभी समझने की कोशिश करते हैं, शायरी को हम अगले वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं नस्र। नस्र ऐसा कलाम जो मौजू ना हो, जिसमें कलाम शायरी की शक्ल में ना हो, मंजूम शक्ल में नहीं हो, तो उस कलाम को क्या कहेंगे, नस्र कहेंगे। अब नस्र की जो है 2 किस्में होती है अलग अलग लिहाज से, लेकिन एक नस्र होता है अफसानवी नस्र, एक नस्र होता है अफसानवी नस्र और दूसरा क्या होता है, गैर अफसानवी नस्र। अब हम अफसानवी नस्र किसे कहेंगे और गैर अफसानवी किसे कहेंगे, आज की वीडियो में हम इसे अच्छी तरह समझेंगे कि अफसानवी नस्र क्या है और गैर अफसानवी नस्र क्या है और इसके फ़र्क क्या क्या, आखिर हम कैसे तफरीक करेंगे कि अफसानवी नस्र हम किस नस्ल को कहेंगे और गैर अफसानवी नस्र हम किस नस्ल को कहेंगे। इसकी तफरीक हमें समझनी जरूरी है, क्योंकि नस्र तो सब है। अब कोई भी शायर किसी मौजू पर तवाज़माई करता है, मसलन कोई किस्सा कहता है, कोई कहानी कहता है, किसी का सवाने लिखा जाता है, किसी कोई अपनी आप बीती लिखता है, वो तमाम के तमाम नस्र की शक्ल में लिखी जाती है। लेकिन अब उसमें अफसानवी कौन है और गैर अफसानवी कौन है, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम उसकी तफरीक कर सकें और अलग अलग खानों में तकसीम कर सकें। क्योंकि हमारे सामने जब कोई नमूना आता है, सबसे पहला नमूना क्या आता है, सबरस आता है। जब दक्कन में मुल्ला वजही ने 1635 ईस्वी में लिखी थी, और उससे ही हम समझिए अपने उर्दू का मंबा, मखरज, जो कह ले आप, मसदर, वहीं से उर्दू अदब की इब्तिदा होती है। बहुत सारे लोगों ने तो उसे क्या बोला है कि दास्तान कहा है, और हकीकत यही है कि वह एक तमसीली दास्तान है। तमसीली दास्तान पे फिर गुफ्तगू होगी, जब हम इसके असनाफ पढ़ेंगे तो फिर अलग अलग सिन्फ पे बात की जाएगी। लेकिन है क्या कि बहुत सारे लोग उसमें इंशाइया के अव्वलीन नुकूश करार दिए हैं, क्योंकि मुल्ला वजही के पास कोई ऐसा नमूना नहीं था। लेकिन जब उन्होंने एक सबरस को लिख करके पेश किया तो वो एक दास्तान की शक्ल में आया। तो यही हम फ़र्क समझ लेंगे। लेकिन अब उसी तरह जब कहीं ये यादगार गालिब और हयात सादी वगैरह जब लिखी गई तो ये सवाने की शक्ल में आया। तो आखिर इसमें फ़र्क क्या हो सकता है, एक में भी कहानी है, वहाँ किस्सा हुस्नुद्दीन की कहानी है, आब हयात की तलाश है, यहाँ यादगार गालिब में गालिब को याद किया है हाली ने। तो दोनों का फ़र्क क्या है, वही हम कहें अफसानवी नस्र। जैसा कि नाम से ही वाज़ेह, अफसाना किसे कहते हैं, कोई कहानी हो,
शॉर्ट, इंग्लिश में तो अफसाना शॉर्ट स्टोरी को कहते हैं। सबसे पहली बात तो ये समझने की है कि इंग्लिश में हम किसे अफसाना कहते हैं, शॉर्ट स्टोरी मतलब अफसाना। तो अफसानवी नस्र, अफसाना नस्र की शक्ल में होता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ अफसाना को हम अफसानवी नस्र कह देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नस्र ऐसा नस्र जिसमें किस्सा हो, अफसाना फसाना से आया, यानी किस्से कहानी हो, उसे हम क्या कहेंगे, अफसानवी नस्र कहेंगे, जिसमें क्या हो, किस्सा हो। सबसे पहला क्या है इसमें, किस्सा, उसे हम अफसानवी नस्र कहेंगे। ऐसा किस्सा, अब यहीं पे हम फर्क को समझने की कोशिश करेंगे। अब तक हम क्या करें, किस्सा तो हो, लेकिन वो किस्सा कैसा होना चाहिए, उसमें ऐसा किस्सा हो जिसको हम तस्दीक जरूरी नहीं हो, तस्दीक जरूरी ना हो, जिसकी तस्दीक जरूरी ना हो। जैसे अब इसमें इसकी क्या क्या किस्में आती हैं वो भी हम समझेंगे, लेकिन किस्सा क्या है, तस्दीक जरूरी ना हो। हालांकि सबसे पहले अगर हम इसकी किस्में समझ ले तो आसानी होगी। किस्म क्या है, अफसानवी नस्र में कौन कौन सी किस्म आती है। तो सबसे पहले अगर हम अफसानवी नस्र का खाका बनाएंगे तो इस तरह से हम देखेंगे कि एक तरफ हम अफसानवी नस्र को लिखते हैं और दूसरी तरफ गैर अफसानवी नस्र को लिखते हैं, ताकि सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। अफसानवी नस्र, ये हम समझ लिए कि इसमें किस्से कहानी बयान किए जाते हैं, उसे हम अफसानवी नस्र कहते हैं। इसकी कितनी अकसाम है, कौन कौन सी किस्में हैं। और इधर गैर अफसानवी नस्र, इसमें किस्से कहानी बयान नहीं किए जाते हैं, इसका ताल्लुक हकीकत से है और इसका ताल्लुक मजाजी है, यानी हकीकी ताल्लुक इसका नहीं है और इसका ताल्लुक हकीकत से है। गैर अफसानवी हकीकत होगा वही गैर अफसानवी होगा, लेकिन जो अफसानवी होगा वो हकीकत से उसका कोई ताल्लुक होगा या नहीं होगा, उससे कोई मतलब नहीं। तो इसकी जो पहली किस्म बनती है वो क्या बनती है, दास्तान बनती है, दास्तान। दूसरी जो किस्म बनती है वो दास्तान से ही निकला है किस्म है, नाविल। और तीसरी जो किस्म बनती है वह नाविल से निकला हुआ, नाविलेट। और फिर चौथी किस्म हम अफसाना ले सकते हैं। पांचवी किस्म इसी तरह हम क्या ले सकते हैं, ड्रामा ले सकते हैं। तो ये दास्तान, नाविल, नाविलेट, अफसाना और ड्रामा, इसको हम अफसानवी नस्र में रख सकते हैं। लेकिन जब गैर अफसानवी नस्र की बात आएगी तो यहाँ सबसे पहले क्या होगा, सवाने आएगा, खुद नविश्त आएगा, आप बीती है, मजमून है, मकालात है, इन तमाम जो ऐसी चीजें हैं, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब अलग अलग मौजू को फिर हम अलग अलग वीडियो में समझेंगे, क्योंकि दास्तान पे बात करने के लिए कम से कम 10 वीडियो की जरूरत है कि दास्तान का फन क्या है, उसके आगाज क्या होते हैं, उसके उसूल क्या है, वो कैसे, उसके अज्जा क्या है। अब जैसे इसमें बहुत सारे अज्जा तरकीबी शामिल होते हैं, नाविल के उसूल क्या है, नाविल के उसूल ज़वाबित पर बहस करने के लिए हमें एक अलग से क्लास की जरूरत है। इसी तरह इन तमाम सिन्फ हो गई है नस्र के, जैसे इसमें और ज्यादा बहुत सारे सिन्फ को हम ऐड किया जा सकता है जो गैर अफसानवी नस्र में आते हैं। तो अब हम इसके फर्क को बआसानी समझने की कोशिश करते हैं। फर्क समझ लिए कि अफसानवी नस्र में क्या होगा, किस्सा होगा। किस्सा होगा, कैसा किस्सा होगा, ऐसा किस्सा जिसकी तस्दीक जरूरी नहीं है। जब हम दास्तान की बात करते हैं तो हमारा सबसे पहला जो दास्तान है वो क्या है, सबरस। सबरस में जो किस्सा हुस्नुद्दीन बयान किया गया, जो तमसीली किस्सा है, जिसमें का जो क्या बोलते हैं शहजादा हुस्न और शहजादी दिल की कहानी है। तो इसको हम तहकीक करने नहीं जाते हैं कहीं भी कि शहजादा हुस्न है या नहीं है। उसी तरह जब हम नाविल की बात करते हैं तो आपको उमराव जानदा बहुत मशहूर नाविल है, मैं एक मिसाल के तौर पे ले रहा हूँ। गौदान है, मैदान अमल है, प्रेमचंद बहुत बड़े नाम है, लेकिन मिर्जा हादी रुस्वा की एक नाविल क्या है आपको, उमराव जानदा। उमराव जानदा में जिस लड़की की कहानी बयान की गई है, उमराव जान, जब हम उस नाविल को पढ़ते हैं तो उसमें एक तजस्सुस है। ऐसा लगता है जैसे हम लखनऊ की गलियों में जा कर के हम उसको ढूंढे। अमीरन का जो दरबार सजता था, अमीरन के यहाँ जा कर के ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं मौजूद है, लेकिन हम उसकी तस्दीक करने नहीं जाते हैं। तस्दीक करने क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि वो अफसानवी नस्र है और अफसानवी नस्र के जो किरदार होते हैं वह हकीकी ज़िंदगी से तो उसका ताल्लुक होगा, लेकिन हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। उसमें जो कहानी बयान की जाएगी वो ज़िंदगी की कहानी तो हो सकती, ज़िंदगी की कहानी हो सकती है, लेकिन उसका हकीकत से ताल्लुक है या नहीं है, इस पर बहस
नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तस्दीक की ज़रूरत ही नहीं होती है जो अफसानवी नस्र होता है। तो हम वहाँ अमीरन को जो हम जा करके खोजने की कोशिश नहीं करते हैं, उमराव जान को हम खोजने की कोशिश नहीं करते हैं। इसी तरह बहुत ही मशहूर अफसाना है इसका प्रेमचंद, जो बहुत बड़े अफसाना निगार है, अफसाना की दुनिया में उन्होंने नाम कमाया और अफसाना को उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचाया है। उन्होंने क्या एक बहुत मशहूर अफसाना कफन लिखा, और उसमें हम घेसू, माधव और बुधिया को खोजने हम नहीं जाते हैं कि वो था या नहीं था, कि वह किरदार जो उसके हैं, तो इसकी तस्दीक जरूरी, मेन जो सबसे अहम फर्क ये है कि इसकी तस्दीक जरूरी नहीं होती है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम किसी का सवाने लिखते हैं तो क्या हम किसी की पैदाइश ऐसे लिख सकते हैं? यादगार गालिब जो अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा है, तो क्या उन्होंने ऐसा है कि अब यादगार गालिब लिख दिया, अब गालिब कोई शख्स है ही नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो सवाने उसी का लिखाएगा, खुद नविश्त कोई शख्स अपनी ज़िंदगी की हकीकत को बयान करेगा, बीती भी वही है, मजमून भी वही है, मकालात भी वही। मजमून में अगर हम किसी टॉपिक पे हम बात करते हैं तो उसकी तस्दीक ज़रूरी होती है, उसकी तहकीक ज़रूरी होती है। तो बगैर तस्दीक के, बगैर तहकीक के हम उस पर बात कर ही नहीं सकते गैर अफसानवी नस्र। अफसाना जहाँ खत्म हुआ, क्योंकि अफसानवी नस्र का मतलब हुआ किस्सा कहानी, और यहाँ जैसे ही गैर अफसानवी लगा तो किस्सा कहानी से मावरा हो, यानी किस्सा कहानी से खाली जो होगा उसे हम क्या कहेंगे? गैर अफसानवी कहेंगे। तो इसी तरह अफसानवी नस्र के कहने वाले को सच्चा या झूठा नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि उन्होंने एक कहानी बनाया और उस कहानी को किरदार के जरिए से पेश किया है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो अफसानवी नस्र के जो राइटर होते हैं, अफसानवी नस्र के जो अदबा हैं, जो दास्तान करने वाले, जो दास्तान गो है, नाविल निगार हैं, अफसाना निगार हैं, ड्रामा निगार हैं, वो जो कहानी एक तरबियत के लिए, उसमें एक क्या होता है, मरकज़ी ख्याल होता है जिसको पेश करने के लिए, कोई तरबियत करने के लिए वह कहानी की तख्लीक करते हैं। और इस तरह से देखा जाए तो, लेकिन इधर इसके बरक्स जब गैर अफसानवी नस्र पर बात होगी तो गैर अफसानवी नस्र ऐसा होगा जिसकी तस्दीक ज़रूरी होगी। जो कहने वाला को हम पूछेंगे उससे कि आप ये जो बात कर रहे हैं इसका हकीकत से ताल्लुक है या नहीं है। अगर है तो आपकी बात को माना जाएगा, 100% आपकी बात पे यकीन किया जा सकता है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर हम आपकी बात को खारिज करेंगे। तो ये बात होती है गैर अफसानवी नस्र और अफसानवी नस्र में। मैं बहुत ही शॉर्ट में बताया हूँ, इसकी डिटेल में जब बात की जाए तो बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू हो सकती है इस पर। अब हम समझेंगे, अब हम असनाफ पे गुफ्तगू करेंगे। जब हम इतना समझ लिए कि इधर कौन आते हैं, सबसे पहली बात कि इसकी इब्तिदा जो है बहुत पहले से होती है। इसमें सबसे जो पुराना सिन्फ है वो क्या है? दास्तान है। दास्तान है, इसकी इब्तिदा शुरू से होती है और सबसे पहला दास्तान क्या है? सबरस है, जो मुल्ला वजी ने कब लिखा था? 1635। ये आपको बहुत ही अहम सवाल है, सबसे पहला दास्तान किसका है? तो मुल्ला वजी की दास्तान सबरस है, सबसे पहली दास्तान। और क्या है कि ये इसकी तसनीफ सन 1635 ईस्वी में दक्कन के अंदर हुई। ये बात एकदम ज़हन में बैठा लीजिए। दूसरी तरफ जब हम गैर अफसानवी नस्र को देखते हैं तो इसकी इब्तिदा लगभग अलीगढ़ मूवमेंट यानी सर सैयद तहरीक से हम जोड़ते हैं, और सर सैयद तहरीक को समझने के बाद हम वहीं से ये समझते हैं गैर अफसानवी नस्र की लगभग इब्तिदा हुई। और बड़े बड़े मुफक्किर, बड़े बड़े मौल्लिम जो सर सैयद तहरीक के ज़रिए असर गैर अफसानवी नस्र को वजूद बख्शा, और गैर अफसानवी नस्र अपने एक तरह से कहा जाए तो अपने मंजिल की तरफ गामजन हुई। तो इसकी इब्तिदा अलीगढ़ तहरीक से, इसकी इब्तिदा समझिए सबरस जो मुल्ला वजी ने लिखी। हालांकि एक मुद्दत तक दास्तान ही लिखी गई। जब फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद हुई पड़ी 1800 ईस्वी में, तो सबसे पहला कारनामा क्या आया? हमारे सामने दास्तान आया, जिसमें मीर अमन की बागो बहार सबसे मशहूर दास्तान हमारे सामने आई। उसी तरह लेकिन जब नावल की इब्तिदा होती है तो 1857 और अलीगढ़ मूवमेंट, यानी 1857 का गदर और अलीगढ़ मूवमेंट से ही हम जोड़ते हैं। बकिया तमाम असनाफ की इब्तिदा वहीं से होती है। तो ये हमारा अफसानवी और गैर अफसानवी नस्ल रहा, एकदम शॉर्ट हल्का सा फर्क बताया गया है। अब हम अगली वीडियो में थोड़ी थोड़ी बात जो है ना, या फिर आगे हम थोड़ी थोड़ी बात हर सिंह पर करने की कोशिश करेंगे कि दास्तान किसे कहते हैं, नावल क्या है, इस तरह गैर अफसानवी नस्ल में सवाने क्या है, खुद नविश्त क्या है। तो इसके लिए आप हमें बने रहिए NQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आपको यहाँ हर तरह की वीडियो मुहैया करा दी जाएगी।